नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास दवे विश्व संवाद केंद्र के माध्यम से आयोजित इस परिचर्चा में आप सबका स्वागत है। आज की इस परिचर्चा में हम सब बातचीत करेंगे इस समय के सबसे उद्वेलित कर देने वाले, हम सबके उत्साह को बढ़ा देने वाले एक महत्वपूर्ण विषय राम मंदिर निर्माण को लेकर। मित्रों, राम मंदिर निर्माण की चर्चा करें, राम जन्मभूमि आंदोलन की चर्चा करें और उसमें विश्व हिंदू परिषद का उल्लेख न हो, यह संभव नहीं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह जो अनुषांगिक संगठन है विश्व हिंदू परिषद, यह राम जन्मभूमि आंदोलन का पर्याय बन करके रह गया। संपूर्ण विश्व के लोगों ने देखा कि एक पूरे समाज को जागृत कर देने का काम जिस संगठन ने किया, जिस संगठन के नेतृत्व में यह पूरा राम जन्मभूमि आंदोलन चला, उस विश्व हिंदू परिषद जैसे वरेण्य संगठन के वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व जो निर्वाह करते हैं, चूंकि विश्व हिंदू परिषद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन हो गया है, आदरणीय हुकुमचंद जी सांवला हमारे साथ हैं। श्रद्धेय सांवला जी प्रखर वक्ता के रूप में संपूर्ण देश भर में जाने जाते हैं और यह आनंद का विषय है कि इस समय भारत सरकार का जो कामधेनु आयोग बना है, उस कामधेनु आयोग के वे आदरणीय सदस्य के रूप में अपना मार्गदर्शन उस आयोग को दे रहे हैं। और गो सेवकों के बीच में श्रद्धेय सांवला जी का नाम बड़ा जाना पहचाना है, चाहे वह गो सेवा का क्षेत्र जैन समाज से जुड़ा हुआ हो, चाहे सनातन समाज के किसी भी संगठन के द्वारा की जाने वाली गो सेवा हो। सांवला जी का मार्गदर्शन उन सबको प्राप्त होता है। सांवला जी संपूर्ण राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान अत्यंत सक्रिय भूमिका में पूरे भारतवर्ष का प्रवास करते रहे और एक कोने से दूसरे कोने तक उनका यह होने वाला सतत प्रवास और उनके वे सारे अनुभव, उनके बारे में आज हम सब उनसे चर्चा करेंगे। आदरणीय सांवला जी का इस परिचर्चा में स्वागत है। भाई साहब, मैं चाहूँगा कि जैसा आदरणीय प्रकाश जी से मैंने डेट लाइन की तरह उनके अनुभव सुनना चाहे थे, आपकी स्मृतियों पर भी पूरा का पूरा आंदोलन आज भी वैसा का वैसा जीवंत है। और मुझे याद है कि उस समय जब आप मंच पर चढ़कर के दहाड़ा करते थे तो आबाल वृद्ध एक उत्साह का संचार हो जाया करता था और लोग मानो घर बार छोड़ करके राम जी के लिए, राम जी का काम करने के लिए अब हम सब चलने को तैयार है, चाहे जो अर्पण करना पड़े, चाहे जो देना पड़े। इस प्रकार का एक उत्साह का संचार सब लोगों के मन में होता था। तो मैं चाहूँगा कि प्रारंभ में जब राम जन्मभूमि आंदोलन जब प्रारंभ हुआ था, उस समय के कुछ अनुभव से आप अपना विषय शुरू करें कि कैसा अनुभव रहा था उस काल का आपका। भगवान श्री राम रघुवंश के अंतिम राजा महाराजा हुए हैं वृद्धदलन। 84 पीढ़ियों ने अयोध्या में राज्य किया है। भगवान राम के महाप्रस्थान के पश्चात वहाँ का वैभव कम होना प्रारंभ हुआ और यह जो महाराजा वृद्धदलन जो थे, वृद्धदल, ये महाभारत युद्ध में लड़ने के लिए आए थे और ये कौरवों की ओर से लड़े थे और अभिमन्यु के हाथों इनका वध हुआ था। उसके पश्चात अयोध्या नगरी वीरान हो गई। सरयू जी ने भी अपना प्रभाव बदल लिया। विक्रमादित्य उज्जैन के महाराजा राम भक्त थे, उनके मन में विचार आया कि भगवान राम का जन्म हुआ है तो उनका जन्म स्थान निश्चित रूप से होगा, उनका जन्म स्थान खोजना चाहिए। वे उज्जैन से चलकर अयोध्या पहुँचे। उन्होंने इतना ही पढ़ा था कि अयोध्या नगरी सरयू तटे, तो कहाँ होगा वो स्थान? सारा जंगल था, सेना लेकर वो घूमते थे। एक दिन दोपहर में वो एक वृक्ष के वहाँ दोपहर में आधे लेटे और बैठे हुए थे। उस समय वो देखते हैं कि भरी दोपहरी में एक व्यक्ति घोड़े पर बैठकर आ रहा है। वह आधा काले रंग का है और आधा गोरे रंग का है।
इनको आश्चर्य हुआ कि व्यक्ति ऐसा आधा काला आधा गोरा कैसे है। और उन्हें आश्चर्य तब हुआ कि वह व्यक्ति घोड़े सहित सरयू जी में प्रवेश कर गया। कुछ क्षण समय बाद वो बाहर निकला तो पूर्ण गौर वर्ण का था। ये चमत्कार देखकर महाराज विक्रमादित्य दौड़ते हुए उस घुड़सवार के पास पहुंचे, हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु ये चमत्कार क्या है? आप अभी काले और गोरे थे और अभी एकदम बिल्कुल गौर वर्ण के हो गए, ये क्या है? आपका परिचय मुझे देंगे, मुझे बड़ा आनंद होगा। उन्होंने कहा, मैं प्रयागराज हूँ। दुनिया के लोग प्रयाग में आकर अपने पापों का प्रक्षालन करते हैं, इसलिए मैं आधा गोरा और आधा काला हो जाता हूँ। मैं अपने पापों के प्रक्षालन के लिए सरयू जी में स्नान करने के लिए आता हूँ। वर्ष में एक बार, वो तिथि आज की ही है, इसलिए मैंने अपने पापों का प्रक्षालन कर लिया, इसलिए मैं गोरा हो गया हूँ। तो प्रभु अगर आप प्रयागराज हैं तो ये बताइए भगवान राम का जन्म स्थान कहाँ है? कि मैं ज़्यादा मदद तो नहीं कर सकता, पर आपको एक संकेत कर देता हूँ। जिस स्थान पर गाय आकर अपने चारों थनों से दूध छोड़ती है, जिस भूमि का अभिषेक करती है, वही राम का जन्म स्थान है। अद्भुत। रोमांचित हो गए, आंखों से अश्रु टपकने लगेगा, मुझे मेरा प्रभु राम का स्थान मिल जाएगा। प्रतिदिन उनका घूमने का क्रम गायों के पीछे हो गया। गोधूली बेला में एक गाय एक छोटे से टीले पर गई और अपने चारों थन का दूध छोड़कर उस भूमि का अभिषेक किया। हर्षित हुए, आदेश हुआ खुदाई की जाए। खुदाई करते करते अंदर से एक मंदिर निकला। उसे राजा अरण्य ने बनाया था, अपने परदादा राम का मंदिर। वो अंदर से निकला। उसी स्थान पर विक्रमादित्य ने 9 मंजिल ऊंचा मंदिर बनाया था, जिसे 23 मार्च 1528 को बाबर ने तोप के गोले से गिराया था। इस देश के अंदर हजारों राम मंदिर हैं, आज भी हैं, उस समय में भी थे। पर एक प्रश्न था कि उसे राम मंदिर ही क्यों तोड़ा? क्योंकि मंदिर एक ही होता है जन्म स्थान का, और वो जन्म स्थान का मंदिर था। यह हिंदुओं की आस्था का केंद्र था, ये हिंदुओं की अस्मिता थी, हिंदुओं का स्वाभिमान था, हिंदुओं का मान बिंदु था। और इस्लाम की मान्यता है कि मान बिंदुओं पर आघात करो। इसलिए 1026 में मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया सोमनाथ पर, और उसी क्रम में बाबर ने आकर आक्रमण किया राम जन्मभूमि पर। फिर यह क्रम चला, कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर टूटा, काशी विश्वनाथ टूटे, जैन मंदिर टूटे, बौद्धों की प्रतिमाएं टूटी। ये क्या दृश्य हो गया इस देश के अंदर? ये खंडन करने का काम, हिंदू के स्वाभिमान को गिराने का काम प्रारंभ हुआ इस देश के अंदर। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस्लाम मूर्ति पूजक नहीं है, पर जिन प्रतिमाओं को उन्होंने खंडित किया, जिन मंदिरों को उन्होंने तोड़ा, उन्हीं मंदिरों की उनको दरगाहें बनाना पड़ी। और दरगाह बनाकर आज प्रतिदिन वह अपना प्रायश्चित कर्म कर रहे हैं, वहां जाकर अपना अभिषेक करके। कोई मुसलमान भारत का ऐसा नहीं है जो वहां जाकर सजदा ना करे। विश्व के किसी भी देश के अंदर दरगाह नहीं है, विश्व के किसी भी देश में कब्रें नहीं हैं, केवल भारत में ही है। और भारत के अंदर ये प्रायश्चित कर्म आज उस अपने किए पूर्वजों के पाप का फल आज वो भोग रहे हैं। ये जो दृश्य खड़ा हुआ है, उसी के अंतर्गत षड्यंत्र में ये राम जन्मभूमि का मंदिर टूटा। हिंदू तब से निरंतर संघर्षरत रहा है, एक दिन भी वो विश्राम से नहीं बैठा है। सबसे पहले बीटी का राजा मेहताब सिंह लड़ने के लिए गया, 1,74,000 लोगों का बलिदान हुआ राम जन्मभूमि के लिए। स्वयं देवी दीन पांडे लड़ने के लिए गए, 90,000 लोगों के साथ लड़ते लड़ते वहां बलिदान हो गए। उसके बाद हसवर का राजा रणविजय सिंह लड़ने के लिए गया, 14,000 सैनिकों को लेकर, लड़ते लड़ते वो बलिदान हो गया। उनकी रानी जय राजकुमारी, स्त्रियों की सेना, 3,000 स्त्रियों की सेना ले जाकर वहां लड़ी। इतना ही नहीं, केवल राजा ही नहीं लड़े, केवल महिला ही नहीं लड़ी, साधु संत महात्मा वैष्णवदास महाराज ने साधुओं की फौज बनाई, उनके लिए लड़े। उनका नारा था, एक हाथ में भाला और एक हाथ में माला। जब हम प्रभु का स्मरण करेंगे तो माला चलाएंगे, और शत्रु आएगा तो भाला उठाकर उसका सरत छेद करेंगे हम। ये नागा साधुओं के संघर्ष से भिन्न संघर्ष है? हाँ, वही है ये? नहीं, ये सब मिलकर के थे, सारे साधुओं को मिलकर के थे। उन्होंने जब उनको लगा कि हमें कुछ कमी लग रही है, तब उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को समाचार भेजा। वहां से निहंगों की टोली आई और उससे भी लड़ते हुए वे बलिदान हो गए। आज भी अयोध्या में
ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा उसका साक्षी है, और उस समय के जो शस्त्र थे वे आज भी वहाँ साक्षी के रूप में रखे हुए हैं। मेरे मित्रों, देश के अंदर एक क्रांति खड़ी हुई हिंदू के स्वाभिमान की रक्षा के लिए। यह राम जन्मभूमि का मंदिर केवल ईंट गारे पत्थर का मंदिर नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण के लिए यह राष्ट्र मंदिर का निर्माण वहाँ होने जा रहा है, जो 5 अगस्त को जिसका भूमि पूजन होगा। इस संदर्भ में जब हम देखेंगे तो कितने बलिदान इसके लिए हुए हैं, कितने लोगों ने ये कार्य किया है, तो 3,74,000 लोगों ने बलिदान किया है। ये लड़ाई थी 77वीं, ये 77वीं लड़ाई थी। 78वीं लड़ाई जब प्रारंभ हुई 1984 से, जिसका उल्लेख प्रकाश जी ने किया, ये 78वीं लड़ाई प्रारंभ हुई, और आज ये 2005 अगस्त को ये लड़ाई पूर्ण होगी। ये लड़ाई 78 में पूर्ण होगी और युद्ध का भी समापन होगा। युद्ध एक होता है, लड़ाइयाँ अनेक होती हैं। युद्ध एक है, राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाना ये एक युद्ध है। महाभारत एक युद्ध है, लड़ाइयाँ 18 हैं। राम रावण का युद्ध एक है, लड़ाइयाँ 27 हैं। यह युद्ध और लड़ाई का जो अंतर होता है वो यही होता है जो बीटर और बार में अंतर होता है। ये वार की पूर्णा होती है 5 अगस्त को, और ये राष्ट्र मंदिर बनने जा रहा है। इस संदर्भ में जब हम देखेंगे तो इस देश के नया स्वाभिमान, नया कलेवर उठकर खड़ा हो रहा है। उसका चिंतन हम लोग को करना पड़ेगा कि राष्ट्र मंदिर क्यों बनना चाहिए। जब 1947 जो काम बाबर ने किया, उसके बाद बाबर के वंशजों ने किया, उसके पश्चात अंग्रेजों ने किया हिंदू के स्वाभिमान को खंडित करने का, और 1947 के बाद जो सत्ताधीश हुए कांग्रेसी, उन्होंने भी हिंदू के स्वाभिमान को गिराने का प्रयत्न किया, अपमानित करने का प्रयत्न किया। इसीलिए तो कहते हैं राम काल्पनिक है, राम सेतु था ही नहीं, भारत का आजाद कश्मीर है जिसके बारे में कोई उनका चिंतन नहीं है। इसका कारण क्या था कि देश के अंदर 2 धाराएं खड़ी हुई, एक राष्ट्र नेता बने और एक राजनेता बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल वे राष्ट्र नेता थे, उन्हें सारे भारत का एकीकरण किया। 25 सितंबर 1947 को जब वे सोमनाथ पहुंचे तो हाथ की अंजलि में जल लेकर भगवान को चढ़ाकर उन्होंने कहा, मैं भारत का प्रथम प्रधानमंत्री गृह मंत्री आज घोषणा करता हूं कि अपमानित के प्रतीक इस सोमनाथ पर बने हुए ढांचे को हटाकर मैं यहाँ पर पुनः दिव्य भव्य सोमनाथ का मंदिर बनाऊंगा। और उसी का परिणाम था कि तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू 11 मई 1951 को उस कार्यक्रम में आए। उसके पहले गांधी जी ने कहा था कि मंदिर बनना चाहिए, ये राष्ट्र का मंदिर है, ये अपमान जो हुआ है उसका प्रतिफल जो हमने भोगा था उसको हटाकर यहाँ मंदिर बनना चाहिए। उस समय के नेहरू के मंत्रिमंडल में ये प्रस्ताव पारित हुआ कि सोमनाथ का मंदिर बनना चाहिए। आप सबको स्मरण होगा उस समय शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, वो उस मंत्रिमंडल के सदस्य थे। उनके सामने ये प्रस्ताव पास हुआ। जवाहरलाल नेहरू विरोध करते थे अंदर, पर मंत्रिमंडल में वो विरोध नहीं कर पाए। ये राष्ट्र नेता की पहचान है। उसके पश्चात लाल बहादुर शास्त्री आए, वे राष्ट्र नेता के रूप में आए, अपने देश के स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया उन्होंने। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी आए, उन्होंने राष्ट्र का एकीकरण के लिए कितने प्रयत्न किए, ये हमारे सामने है। तब हम देखते कि राजनेता कौन थे। तो राजनेता को जब हम देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने जम्मू कश्मीर की समस्या को उजागर रखा, राजनेता के सामने कुर्सी और राजनीति होती है, और राष्ट्रनेता के सामने संपूर्ण राष्ट्र होता है, उसके सामने इतिहास की विरासत होती है, और आदर्शों का उसके सामने एक ध्येय मार्ग होता है जिस पर उसको चलना होता है। उसके पश्चात हम विचार करें, राजीव गांधी आए, उन्होंने भी राजनीति की। इंदिरा गांधी आई, उन्होंने भी राजनीति की। इधर उन्होंने, मैं निश्चित रूप से ये कहता हूँ, उन्होंने पाकिस्तान का विभाजन किया, मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ, पर उन्होंने इस देश के अंदर आपातकाल लगाकर प्रजातंत्र को जो कुचला था वह अपराध भी उनके सर पर है, क्योंकि वो राजनीति के कारण हुआ था, स्वार्थ नीति के कारण हुआ था। उसके पास देवगौड़ा आए, ये जितने लोग आए ये सब राजनेता हैं। राष्ट्र मंदिर जो बनने जा रहा है उसका जिस प्रकार सोमनाथ में
सरदार पटेल का संकल्प था और राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति जी ने जिसके प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गए थे, उस समय भगवान सोमनाथ को 121 तोपों की सलामी दी गई थी। 121 तोपों की सलामी दी गई थी। तो राम जन्मभूमि का भूमि पूजन का काम भी राष्ट्र नेता ही कर सकता है, कोई राजनेता नहीं कर सकता। इसी नरेंद्र मोदी जी को चुना जिन्होंने धारा 370 को हटा दिया, 35A को हटा करके उन्होंने बता दिया, उन्होंने पुनः कश्मीर का जो हिस्सा गया हुआ पाकिस्तान के पास है, आज़ाद कश्मीर को पुनः भारत में मिलाएंगे, इसकी जिसने घोषणा की, जिन्होंने जो नारी शक्ति पर जो अपमान और अभिशाप था उस 3 तलाक को हटा दिया, उन्हें CA लाकर अखंड भारत की कल्पना को साकार किया है, और जिन्होंने राम जन्मभूमि न्यायालय में उलझाने वाले लोग, एक कपिल सिब्बल कहते थे यदि राम जन्मभूमि का मंदिर बनेगा तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। मैंने उनको कहना चाहता हूँ 5 अगस्त आ रही है, तारीख तय कर लो कि किस दिन उनको आत्महत्या करना है। राजीव धवन उसी प्रकार के, और अभी कि ये हम वहाँ भूमि पूजन न हो इसकी याचिका भी लगाई गई थी, जो उसने खारिज कर दी। मैं अभिनंदन करता हूँ उन कार सेवकों का जिन्होंने अपने रक्त से अभिषेक कर उस भूमि को पवित्र किया है जहाँ भगवान राम का मंदिर बनने वाला है। मैं उस न्यायालय का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने 5 न्यायाधीश ने एक मत से होकर जो निर्णय दिया है। तब मुझे एक प्रसंग याद आता है। प्रसंग ये था कि 93 वर्ष के श्री केशव पाराशरन वयोवृद्ध वकील जब जिरहा करने के लिए जाते थे तो वो पहले जूते उतारते थे और अंदर जाकर खड़े होकर वो जिरहा करते थे। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उन्हें कहा आप बैठकर भी जिरह कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि सुनिए जज साहब, आम लोगों के लिए तो मैं न्यायालय में खड़े होकर जिरह करता था, अरे भगवान राम के लिए मैं बैठकर जिरह कैसे कर सकता हूँ? ये तो मेरा भाग्य है कि भगवान राम के कार्य के लिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। ये भावनाएं थी। मैं उस न्यायालय का हृदय से अभिनंदन करता हूँ और मैं आह्वान करता हूँ कि जो राष्ट्र पुरुष, जो राष्ट्र नायक हैं आज के, वे ही राम जन्मभूमि के उस स्थान पर भूमि पूजन करेंगे। जब सोमनाथ में बनने वाला मंदिर और उस समय के मंत्रिमंडल में पारित किया प्रस्ताव जब वो सांप्रदायिक नहीं है तो यह भी सांप्रदायिक नहीं है। जब वो राष्ट्र पुरुष कर सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई लौह पुरुष कहलाते हैं, राष्ट्र पुरुष कहलाते हैं, तो ये राष्ट्र नायक क्यों नहीं कहला सकते? और राष्ट्र पुरुष भगवान श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी करें, ये भारत के गौरव और भाग्य की बात है। आपने एकदम ठीक शब्द प्रयोग किया। वास्तव में राम मंदिर का निर्माण नहीं, यह राष्ट्र मंदिर का निर्माण है। और इस राष्ट्र मंदिर के निर्माण के प्रमुख आंदोलन में नेतृत्व करने का सौभाग्य जिस पीढ़ी को प्राप्त हुआ, ऐसी पीढ़ी के साथ बैठ कर के हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। आप उस समय लगातार प्रवास करते रहे। मुझे पता है, मेरे बाल्यकाल का समय मुझे याद आता है अभी भी कि आपके उस समय के प्रवासों को, उस समय के लोगों के उद्बोधन को मैं सुना करता था, रोमांचित होता था। तो उस समय पर जब आप लोगों के बीच पहुंचते थे, मन में कहीं ना कहीं संशय रहता है, हम जिस प्रकार का कार्यक्रम लेकर के निकले, पता नहीं समाज हमारे साथ आकर खड़ा हुआ कि नहीं। लेकिन जब परिणाम देखा, विश्व हिंदू परिषद ने परिणाम देखा, तो जानकर आश्चर्य हुआ कि जनमेदिनी निकल पड़ी थी मार्गों पर। और जब रथ यात्राएं निकली हो, या रामशिलाएं निकली हो, या राम ज्योति निकली हो, गंगा जल यात्राएं निकली हो, हर एक कार्यक्रम में समाज का जिस ढंग का प्रतिसाद मिला था, उसके विषय में आप बताइए। सचमुच वो रोमांचित करने वाले दृश्य हुआ करते थे उस युग के। तो उसमें आपके कोई अनुभव हो जो आपको भावुक करते हो? बात बताना चाहता हूँ। भगवान राम इस देश का चरित्र है। ठीक है। भगवान राम इस देश की संस्कृति के परिचय हैं। यह देश राम का है, ये परिवेश राम का है। राम जन्मभूमि पर मंदिर बने, यह आदेश श्री राम का है। वाह वाह। इस मंगल भावनाओं को लेकर कि राम के कार्य के लिए जा रहे हैं। मैं एक दृश्य आपको बताना चाहता हूँ जिसका वर्णन भाई साहब ने किया। 6 दिसंबर की तारीख थी। हजारों कार सेवक के रूप में लोग निकले थे। कोई किसी की जाति नहीं पूछता था,
कोई किसी की भाषा नहीं पूछता था, कोई किसी का प्रांत नहीं पूछता था, कोई किसी का क्षेत्र नहीं पूछता था। 4 लाख लोग अयोध्या में थे। निश्चित 4 से 6 लाख लोग अयोध्या के आसपास के गांव और जंगलों में थे। 6 से 8 लाख लोग बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर पड़े हुए थे, जिन्हें ट्रेनें नहीं मिल रही थी, बस जाने को नहीं मिल रही थी, किराए की बसें नहीं मिल रही थी। लगभग 16-17 लाख लोग घरों से बाहर थे। जिस गांव से निकलते थे उस गांव के लोग ये कहते थे, आप गांव के बाहर से मत जाइए, हमारे गांव को पवित्र करते हुए हमारे गांव के अंदर से जाइए। अगर आप हमारे गांव के बाहर से निकल गए तो इसका मतलब ये होगा कि हम अपवित्र हैं, आप हमारे यहाँ से जाइए, आप हमारे यहाँ बैठिए, पानी पीजिए। और उत्तर प्रदेश की परंपरा है, लाई, चना, परमल, गुड़, ये वो खिलाते थे और इतने आनंद के साथ खिलाते थे कि उनको लगता था कि हम भगवान राम की सेवा कर रहे हैं। मैं इस देश के नागरिकों को कहना चाहता हूँ, गोभक्त राम भक्तों को कहना चाहता हूँ, 16 लाख लोग जब घर के बाहर थे, जंगलों में थे, बस स्टैंड पर थे, एक राजनीतिक दल का प्रदर्शन होता है तो वहां पर चाय वाला लूटा जाता है, ककड़ी वाला लूटा जाता है, भुट्टे वाला लूटा जाता है, मूंगफली वाला लूटा जाता है। 16 लाख लोग जब वहां थे तो किसी बहन पर किसी कार से उन्हें अपवित्र दृष्टि नहीं डाली। एक समाचार अखबार का कोई बता दे कि किसी बहन पर अपवित्र दृष्टि डाली हो, किसी की जेब नहीं कटी, किसी के घर चोरी नहीं हुई, किसी का बैग चोरी नहीं गया, क्योंकि राम के कार्य के निकले। यह राम राष्ट्र का चरित्र है और राष्ट्र पुरुष राम का मंदिर इस देश के अंदर राष्ट्रीय चरित्र को निर्माण करेगा। उस कार्य के लिए हम लोग लगे हुए हैं। ये पावन कार्य है। क्या बात है। इसके अंदर जो कार सेवक वहां थे, उनकी जाति नहीं थी, उनकी भाषा नहीं थी, उनका एक परिचय था, वो राम भक्त है। एक नारा था, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। एक मंत्र था, जन्म मरण पुण्य सरयू तीरा, राम काज क्षण भंग शरीरा। ये देह इस राम काज के लिए बलिदान हो जाए, इस मंगल बलिदानी भावना को लेकर निकले थे लोग। इसलिए कहाँ सोना था, 300-300 किलोमीटर पैदल चलकर लोग अयोध्या पहुंचे थे। कितने ही घर और गांव में रहे। कैसा दृश्य था, ट्रेन में बैठिए, टिकट वाला आता है, वो कहता है जय श्री राम, वो टिकट नहीं मांगता था। बस में बैठिए, जय श्री राम, वो टिकट नहीं मांगता था। चाय पीने वाले की दुकान पर जाकर कहिए, भाई साहब एक चाय दीजिए। अच्छा आप अयोध्या जा रहे हैं? बोले हाँ, पैसा नहीं लूंगा, ये पाप नहीं कर सकता मैं, आपसे पैसा लेकर कैसी बात कर रहे हैं आप। कोई जाति नहीं, कोई भेद नहीं। इस देश के अंदर जातिवाद को कोई समाप्त कर सकता है तो राम की भक्ति कर सकती है। इस देश के अंदर जो विभिन्न प्रकार के भेद हैं, इनको कोई समाप्त कर सकता है तो राम की शक्ति और भक्ति ही कर सकती है। इस देश के अंदर चरित्र निर्माण कोई कर सकता है तो राम की निष्ठा ही इस देश के अंदर चरित्र निर्माण करेगी। जहाँ कोई जातिवाद भेद नहीं, किसी प्रकार का ये दृश्य नहीं है। इस दृश्य को हम समझेंगे तब इस देश के अंदर नव निर्माण होगा। ये केवल राष्ट्र मंदिर जो बनने जा रहा है, वहीं से शिक्षा, संस्कार, रोजगार, हमारी विरासत की प्राचीनता का परिचय उस स्थान से निकलने वाला है। तो यह केवल एक नहीं, और यह विश्व का कीर्तिमान राम मंदिर होगा, जो भूमि से 16 मंजिल ऊंचा होगा। 16 मंजिल ऊंचा होगा। इतना दिव्य भव्य मंदिर जो बनने वाला है, हम भाग्यवान हैं कि हम उसके साक्षी हैं आज, कि हमने उस आंदोलन में भी काम किया था और हमारी आंखों के सामने वो मंदिर भी बनेगा। कि हम भाग्यवान हैं। देखिए भाग्यवान किसको कहते हैं। 93 वर्ष के अडवाणी जी, जिन्होंने राम रथ यात्रा निकाली थी और उनको जेल में डाला था, जिनने जेल में डाला था, आज लालू प्रसाद वो जेल में चक्कियां पीस रहे हैं। सच है। जिस मुलायम सिंह ने गोलियां चलाई थी, वो 75 वर्षीय मुलायम सिंह आज अस्पताल में गोलियां खा रहा है। जिसने वारे राम जी तेरी लीला, जिसने राम का काम किया और राम का मंदिर को बनते हुए देख रहा है, और जिन लोगों ने उन पर अत्याचार किए, कोई अस्पताल में पड़ा हुआ है और कोई जेल के अंदर पड़ा हुआ है। आओ मेरे मित्रों, सब मिलकर राम मंदिर को, राष्ट्र मंदिर के बनने वाले कार्य में हम अपनी भावनाओं से, अपनी श्रद्धा के साथ जुड़ जाएं। प्रोग्राम की कृपा सभी को प्राप्त होगी। बहुत अच्छा शब्द प्रयोग आपने किया। जी जी। जय श्री राम, हो गया काम।
आपने बहुत अच्छा संदेश दिया कि राजनीति के पथ को त्याग कर रामनीति के पथ पर यदि चलना प्रारंभ कर दे तो वास्तव में इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी बातचीत में अभी 2-3 बार उल्लेख हुआ कि वास्तव में इस राष्ट्र में जाति के आधार पर विभाजन या जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को ऊंचा मानना नीचा मानना यह हमारी संस्कृति में कभी रहा ही नहीं। राम का संपूर्ण जीवन चरित्र हम देखते हैं तो वहाँ जाति को लेकर किसी प्रकार का भेद नहीं दिखाई देता। ऐसे सैकड़ों प्रसंग हम सब लोग पौराणिक आख्यानों में पढ़ते हैं। किंतु अभी जो ट्रस्ट बनाया गया राम मंदिर के पुनर्निर्माण, अभी भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और जिस ट्रस्ट की घोषणा हुई है तो कुछ वाम मार्गी लोग वर्षों से भारतीय संस्कृति को लांछित करने का प्रयास करते हैं। उन लोगों ने एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया कि इस ट्रस्ट में तो कोई वंचित समाज का व्यक्ति ही नहीं है। दलित समाज, दलित विमर्श के नाम पर राम मंदिर के ट्रस्ट पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप इस बात का समाधान करें कि क्या वास्तव में दलित समाज को इससे अलग रखा गया आंदोलन से समय समय पर? राम जन्मभूमि का आंदोलन किसी जाति वर्ग को ध्यान में रखकर नहीं चला। राम राष्ट्र पुरुष हैं, संपूर्ण राष्ट्र उनका है, वो संपूर्ण राष्ट्र के हैं। इसलिए रामशिला पूजन हो, राम जानकी रथ यात्रा हो, सरयू के तट पर शपथ विधि हो, चाहे राम रंग हो, चाहे राम ज्योति हो, चाहे राम खिचड़ी हो, चाहे राम नाम का जाप हो, इन सारे कार्य के अंदर बिना किसी जातिगत भेद के ये हुआ। हजारों रामशिलाएं पूज कर गई है, वो किसी जाति व्यक्ति वर्ग और विशेष के लिए नहीं गई है, वो भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए गई है। और उससे किया जो पहला खनन हुआ, जहाँ नींव भरने का काम प्रारंभ था, पहली भूमि पूजन का कार्य जो हुआ उसमें यह तय था कि वंचित वर्ग, दलित वर्ग के व्यक्ति के हाथ से ही वहाँ शिला रखी जाएगी। जब वो गड्ढा खुद गया, सारा भूमि पूजन हो गया, तब कहा कि उसे बुलाया जाए। तो मेरे ही मित्र, जब मैं इस प्रांत का सेंट्रल मंत्री था, वो बिहार प्रांत के सेंट्रल मंत्री थे, कामेश्वर चौपाल, जो उसी वर्ग से आते हैं जो राजनीतिक भाषा में आज जो बोला जाता है, उसी वर्ग से उन्हें बुलाया गया। उनके हाथ से सबसे पहले नीचे उतारकर पहली शिला उनके हाथ से रखी गई और वही आज इस राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अंदर वे ट्रस्टी हैं। ये मिथ्या भाव राजनीतिक लोग फैलाते हैं और भगवान राम के यहाँ कोई भेद नहीं, और इस सारे आंदोलन में किसी प्रकार का जातिगत भेद नहीं है। हम सब लोगों ने आज इन वरेण्य विद्वानों के माध्यम से एक समय यात्रा की और संपूर्ण राम जन्मभूमि आंदोलन को बहुत निकट से जानने का प्रयास किया। निश्चित रूप से कुछ पल ऐसे थे जब हम भावुक हो रहे थे, कुछ पल ऐसे थे जब अक्षरशः हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे, कुछ पल ऐसे थे कि अंदर से स्वाभिमान का जो स्फुरण हम अनुभव कर रहे थे। यह पूरा विषय निश्चित रूप से इस राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रश्न है, और जैसा सांवला जी ने कहा कि यह राम मंदिर का निर्माण नहीं, राष्ट्र मंदिर का निर्माण है। विश्व संवाद केंद्र के माध्यम से आयोजित आज की इस परिचर्चा में हमारे लिए जो समय दिया आप सब विद्वानों ने, उनके प्रति मैं विश्व संवाद केंद्र की ओर से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने इस परिचर्चा में प्रतिभाग करके, इसको सुन करके अपना जो समय दिया है। आइए हम सब मिलकर के 5 अगस्त को निर्मित होने वाले भव्य राम मंदिर के उस दृश्य को अपनी आंखों से देखें। जैसे डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा था, याची देही याची डोड़ा, इसी देह से, इन्हीं आंखों से हम राष्ट्र का परम वैभव के शिखर पर पहुंचने का दृश्य देखें। मुझे लगता है कि वह दृश्य राम मंदिर के निर्माण के साथ साकार हो रहा है। आप सबको जय श्री राम। इसी प्रकार की राष्ट्र देवता की अर्चना, समाज देवता की अर्चना और राष्ट्र के पुनर्निर्माण से जुड़े हुए विषयों पर, भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों पर हम इस प्रकार की चर्चाएं करते रहेंगे। यदि आप इस तरह के विचारोत्तेजक विषय सुनने का रुचि रखते हैं तो विश्व संवाद केंद्र की आने वाली श्रृंखलाओं को भी आप सुनिए, और इसके लिए हमारा जो YouTube चैनल है उसको आप अवश्य सब्सक्राइब करिए। इस तरह के विषय आप सबको लगातार हम देते रहेंगे। धन्यवाद।